ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ 5 जून ਨੂੰ किसाना ने संपूर्ण क्रांति दिवस का सद्दा दिता। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। संयुक्त किसान मोर्चे के इस सद्दे ते विरोध ਦੀਆਂ तस्वीरां ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली तो सामने आईयां, बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार च भी किसान सड़कों ते उतरे, अपना रोस जाहिर किया तीनों खेती कानूनों के खिलाफ। सब तो पहला ये तस्वीरां, उस तो बाद ये गल करांगे कि आखिर किसान अंदोलन किहड़े-किहड़े पड़ाव चों निकलिया है। पांच जून ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ लोक सभा च लैके पहुंची, इन्हों बिल्स बनाया, कानून बनाया। फिर मोदी सरकार ते किसानां दे विचकार आर पार दी लड़ाई शुरू हो गई। किसानां ने बड़े तरीकों दे नाल सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाउण दी कोशिश की, पर मोदी सरकार ने किसानां दी एक भी नहीं सुनी। सगों लगातार ये भरोसा दिता जाता रहा कि ये कानून किसानां दी भलाई दे लई ने। इस दे नाल दिलचस्प पहलू, किसानां दी एकजुटता नूं कई तरह दे ना देण दी कोशिश की गई, पर किसान नालों नाल जवाब दिंदे गए। पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ आपको अभी तक कोई इनपुट मिला है? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोस चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। किसानां ने कदे भी ऐसे बयानां नूं ज्यादा तवज्जो दित्ती नहीं, क्योंकि इस विरोध तो इलावा ना किसानां नूं वड्डा सपोर्ट मिल रहा सी ते अज भी मिल रहा है। 27 सितंबर 2020 ਨੂੰ देश के राष्ट्रपति ने इन्हां तिन्नां बिल्स ते दस्तखत कीते। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। वैसे मोदी सरकार ने एक कदे नहीं सोचा होना कि यह अंदोलन, यह प्रदर्शन इन्ना लंबा चलेगा तो इन्ना वड्डा होगा। किसानां ते मोदी सरकार के दरमियान 11 दौर की मीटिंग हुई है। पहली मुलाकात हुई सी 14 अक्तूबर 2020 बेसिटा रही, ते आखिरी गलबात 22 जनवरी 2021 उदों भी कोई नतीजा नहीं निकल सकिया। 26 जनवरी के एपीसोड तो बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। केंद्र सरकार ते किसानां दी लगातार डेडलॉक चल रहा है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। किसान लगातार यही कह रहे हैं कि असीं तीनों खेती कानून रद्द कराए बगैर घरां नूं जाना नहीं है, पर मोदी सरकार कह रही है खेती कानून रद्द होणगे नहीं। वैसे किसान सरकार नाल गलबात करना चाहुंदे ने। एक चिट्ठी भी लिखी गई सी संयुक्त किसान मोर्चे वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं, जवाब आया नहीं। बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि किसान अजे भी शर्तां रख रहे हैं ते सरकार शर्तां दे नाल गलबात बिल्कुल नहीं करेगी। 6 महीने तो ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। किसानां ने कई चुनौतियां भी फेस कीतियां। ਅਸੀਂ देखिया मौसम ने भी किसानां की परीक्षा लई। दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने दे विच इन्नी ठंड पई, बारिश भी हुई, पर किसान झोंपड़ियां टेंट्स के विच गुजारा करते रहे। हुण भी जून महीना चल रहा है, अत की गर्मी पै रही है, पर किसान सड़कों ते अपना समा लंघा रहे ने, दिन रात कट रहे ने, कह रहे ने घरां नूं वापसी नहीं करांगे जदों तक तीनों खेती कानून रद्द नहीं होंदे। सोचो, घर बार छड्ड के सड़कों ते बैठना काफ़ी मुश्किल है, पर किसान कह रहे हैं होंद की लड़ाई है, अगर असीं हुण नहीं डटे तो साडियां पीढ़ियां बर्बाद हो जाणगियां। 5 जून नूं मोदी सरकार एक खेती ऑर्डीनेंस लैके आई। 1 साल पूरा हो चुका है। आर पार की लड़ाई केंद्र सरकार ते किसानां दरमियान चल रही है। उम्मीद करते हैं छेती हल निकले ते ये किसान सुखी सांदी अपने घरां नूं वापस परतण।